जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलिए भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण भगवान की जय। जैसा कि हमारे पहली बात तो मैं त्रुटि के लिए क्षमा चाहूँगा। कल के लिए अगर विवेक भाई और हमारे व्यास श्री कल हमारे में असमर्थ हो गए, इसलिए मैं उसके लिए मैं बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ। और साथ नारायण के मंच पर और नारायण के भक्ति भाव में अगर कहीं चूक होती है तो हम नारायण से प्रार्थना करते हैं कि उसके लिए मुझे क्षमा करें। और ये बड़ा अच्छा लगा कि हमारे विवेक अज्ञानी जी इस बड़े से भंडारे के लिए और भागवत के लिए और जितने भी हमारे जनमानस के लोग इनके साथ जुटे हुए हैं, ये शायद कहीं ना कहीं सनातन धर्म का प्रकोप ही है। और ये चीजें चल रही हैं कि आज हम सनातन को इतने करीब से जानने लगे हैं। जैसे हर जगह तो कोई नहीं पहुंच पाता है, लेकिन नारायण के भजन में और भागवत में ना पहुंचना ही हमारे दुर्भाग्य का वो कारण बनता है। और हमारे जो व्यास जी हैं, श्री रवि जी महाराज को मैं बारंबार प्रणाम करूंगा कि वो ऐसे भागवत कथा का अनावरण हर जगह जाकर और अपने सनातन धर्म की प्रस्तुति करते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में व्यास हैं जो भक्ति भाव से परिपूर्ण करके भक्तों को रसमय और संगीतमय का स्थान देते हैं। और नारायण की भक्ति का जो भी कुछ होता है उस पर कहना नहीं चाहिए, उन तो अनंत हैं। और शिव और नारायण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, चाहे वो शिव हो चाहे वो नारायण हो, दोनों एक सदा के पूरक ही रहते हैं। अब बात आती है, जैसे कि विवेक भाई ने कहा था कि जो स्थान हमने चुना है यहाँ कुछ साथ उपद्रवी जो इसको घेरने की कोशिश हो रही थी, तो ये तो बहुत ही अन्याय है। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि विवेक भाई आप अकेले नहीं हैं। जहाँ सनातन पर आँच आएगी वहाँ सबसे पहले मेरी तलवार गूंजेगी। मैं ना फेसबुक पर फैलता हूँ, ना मैं कहीं, मैं जमीनी स्तर पर रहने वाला व्यक्ति हूँ। चाहे मुझे नीचे बैठना होगा, चाहे मुझे नीचे बैठ के भोजन करना होगा, मैं सब में आगे हूँ। लेकिन अगर हमारे राष्ट्र और सनातन पर अगर उंगली उठेगी तो ये कोई भूल जाए कि मैं उसको छोड़ूंगा। चाहे उसके लिए आप मेरे ऊपर FIR करवाइए, चाहे वो मुकदमा लिखवाइए, मैं ऐसे डरने वाले में ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं भी अतताई, लेकिन पीठ पीछे तो यहाँ लोग भगवान को भी गाली देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी गाली देते हैं जो हमारे आराध्य हैं। लेकिन कुछ अपने सनातनी में भी ऐसे हैं जो खड़े होकर सुन लेते हैं। पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, महाकाल से और नारायण से और माँ भगवती से, कि अगर हमारे धर्म पर आँच आती है तो कोई भी हो खुलकर बोलना चाहिए। राष्ट्र बात आती है तो खुलकर बोलना चाहिए। देखिए, निर्णय लेने का अधिकार हमारे आपके पास है। इसको कोई कहे कि हम तुम्हें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो सबसे पहले उनको समझाइए कि हमारा धर्म और हमारा राष्ट्र हमारे सबसे सर्वोपरि है और रहेगा। और जिस तरीके से व्यास जी लोग हम लोगों को सनातन धर्म के बारे में बताते हैं, उसका हम 1% 100% ये अपना प्रस्तुति देते हैं नारायण की भक्ति भाव से। और गीता को लेके, रामायण को लेके, शिव पुराण को लेके, बहुत सारे ऐसे पुराण हैं, ऐसे वेद हैं, ऐसे ग्रंथ हैं जिसकी ये रचना करके हम तक पहुंचाते हैं, रसपान कराते हैं। उसका 1% भी अगर हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए उसको संस्कार के रूप में अगर दे रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और ये जो बनरे बाबा हैं हमारे भाई, ये कभी रोड इतनी गंदी होती थी बहराइच हाईवे, लेकिन इनकी कृपा से बहुत सारे ऐसे दुर्घटनाएं होने से इन्होंने बहुत सारी रोकी है। और इनकी मानवता आज से नहीं है, हम तो वर्षों से देखते हुए आ रहे हैं कि जब यहाँ एक बाबा बैठते थे तब भी कहते हनुमान जी की पूजा यहाँ पे होती थी। और अगर ये लोग कोई सोचता है कि हाँ इस प्रांगण को जबरदस्ती कब्जा करने, जबरदस्ती और पंथ से जोड़ने के लिए, तो ये हम नहीं होने देंगे। और रही बात, जैसे लोग कहते हैं कि कहीं योगी जी आए बचाए लें, कहीं मोदी आए के बचाए लें, अरे अपने अंदर हिम्मत रखो तब बचबो।
अपने अंदर हिम्मत रखबो तब बचबो। और पहली बात आप लोग जान लीजिए, पड़ोसी से झगड़ा कभी मत कीजिएगा। जानते हैं क्यों? कहीं अरे अब मुकदमा वो कहीं की अब आई है तो तुम्हें बचा दें, अरे जब तक मोदी और योगी आई है तो तुम यहाँ गिर जाओ गड़ाम दे। तो सबसे पहले अपने पास हथियार रखो, डंडा लाठी जौन है वो रखो। तो इसलिए अपने परिवार से अपने पड़ोस से बैर नहीं करना चाहिए। ये मेरी खुद की सोच है। लोगों की सोच कि भाई पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, क्योंकि समंदर और नदी में अंतर होता है। समंदर देखने में भले ही कहते होते हैं उसकी गहराई ज्यादा होती है। लोग कहते हैं गंगा सागर जाइए तो लहर जब उठती है तो लोग कहते हैं अरे मजाक है, लेकिन जब लहरें उठते देखने में तो बड़ा मजा आता है। लेकिन जब लहरों का पलटा वक्त होता है तब आप कहां बह के लगते हैं, इसका कोई आसान नहीं होता है। लहरें उठना आसान है, लेकिन लहरों का लौटना जो उसको झेल जाए उसको वीर पुरुष माना जाता है। तो इसलिए हमेशा अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हमेशा दिल खोल कर जिए। और ये मत सोचिए, देखिए जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होना तय है, ये अटल सत्य है कि अगर आपने जन्म लिया तो मृत्यु तो होना ही होना है। तो क्यों ना कोई अच्छा कार्य करके हम अपने आप के जीवन को धन्य माने या उसको बनाएं। तो इसलिए पहले अपने अंदर ऊर्जा पैदा कीजिए और अपने धर्म को मानिए, अपने संस्कार को, अपने संस्कृति को। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि पहले अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए, धर्म सिखाइए। अभी आप बच्चों से पूछ लीजिए जो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं कुछ भी, लेकिन उनको मिलता है सर अच्छे से भोजन मंत्र, गीता मंत्र और गायत्री मंत्र, हमें लगता है कि हनुमान जी की चौपाई तक नहीं आती होगी कि कैसे क्या होता है। उनको पैर छूना, आजकल पैर कहाँ छोटा है या हिया छोटा है, अरे पैर नीचे है, वह का छोट थी लागत है, लेकिन अब कहाँ है पहुंचे भैया जय श्री राम। तो पहली बात अपने बच्चों को नमस्कार मत सिखाइए, जय श्री राम बोलना सिखाइए। कोई भी हो, कैसा भी पंथ हो, कैसा भी मजहब हो, लेकिन सनातन धर्म से बड़ा पंथ और मजहब ना कोई था और ना कोई होगा। तो इसलिए अपने सनातन धर्म की अलग जगाकर चलना चाहिए। और एक बात और, विवेक अज्ञानी जी बड़ा बोल्डली बोलते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा विवेक जी से कि जो चीजें हैं सनातन धर्म को लेके चलना, जैसे लोग कहते हैं कि अरे ओटे खत्तिर हम कहा करी और हम में सबका देखे पड़ता है। अरे भाई जब आप बचोगे तब भी कुर्सियां मिली, तब भी ओटवा मिली, जब आप बचबे ना करबो तो कुर्सी ओटवा लेके का करबो। तो हमें अगर लगना है, देखिए बांटने का काम सिर्फ नेताओं ने किया, विधायकों ने किया, सांसदों ने किया, हम आपने नहीं बांटा। जब हमारे आराध्य श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जातियों में नहीं बांटा तो हम आप बांटने वाले कौन होते हैं? महाराणा प्रताप ने नहीं बांटा, परशुराम जी ने नहीं किया, शिवाजी ने नहीं किया, तो हम आप कौन होते हैं जातियों में बांटने का कार्य करने वाला? वो उसके कार्य और कर्म पर शोभा देता है कि कौन किस जात का है, उसकी शकल सूरत क्या क्या है। अब इसी के साथ, क्योंकि आप लोग हम लोगों को भागवत का पाठ जो सुनना है, तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और बड़ा अच्छा लगा, और कल के लिए मैं पुनः एक बार फिर से क्षमा चाहूंगा आपसे कि हम नहीं आ पाए थे। और आप लोगों को बार कोट कोट प्रणाम। जय जय श्री राम। आज आए आप, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं नील बाबा से कहूँगा कि हमारे श्री महंत गुरु जी भूपेंद्र दास जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, और दीपक बाबा के साथ में जो हमारे शुभम भाई भी माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। ओमकार वर्मा भी माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और बालक बाबा का भी जो है आशीर्वाद। बालक बाबा हमारे बहुत त्यागी पुरुष हैं और इनको दुनिया के किसी मामले से लेना देना नहीं है। इनको केवल भोजन और सोने की जगह इनको मिले, और इनको दुनिया से किसी कोई लेना देना नहीं। बहुत त्यागी पुरुष नहीं।